जय श्री श्री राधा माधव की जय श्री श्री राधा गोविंद देव की जय श्री श्री राधा दामोदर की जय श्री श्री गौर निताई की जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की
जय जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन श्रील गुरुदेव की जय। श्यामत भक्त वृंद की निताई गौर प्रमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्यमनभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामय ददाति पदं तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पदं सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी त्वमामि हरे प्रेम। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरीति नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। आनंद लीलामय विग्रहाय हेमावदीपोत्सविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। श्रीमद् भागवतम कौन सा श्लोक है? इस श्लोक पर 35। अच्छा 1, 12, 35। अच्छा फर्स्ट कैंटो 12 चैप्टर वर्स नंबर 35।
आहूतो भगवान राज्ञा ध्यायेत्तधीजै नृपम् उवासकोति चिन्मासान् श्रूहिदं प्रियकाम्या। कविजियों में से एक, माताजियों में से एक, ये आप आहुतो भगवान राज्ञा याजयित्वा त्रिजेन्द्रिपम् वासवकति चिन्मासान् सुहृदां प्रियकाम्यया। माताजियों में भगवान राज्ञा याजयित्वा उवासकति चिन्मासान् सुहृदां प्रियकाम्यया। what meaning? आहूत बुलाए जाने पर भगवान श्री कृष्ण राज्ञा राजा द्वारा जायिता संपन्न कराकर दीजई विद्वान ब्राह्मणों द्वारा नृपम राजा की ओर से निवास किया क्वचित थोड़े सामान्य महीने सुहृदम संबंधियों के लिए प्रिय कामया प्रसन्नता के लिए। अनुवाद कृपा करके मेरे पीछे दौड़ रही है। महाराज युधिष्ठिर द्वारा यज्ञ में आमंत्रित होकर भगवान श्री कृष्ण ने इस बात का ध्यान रखा कि ये समस्त यज्ञ द्विज ब्राह्मण द्वारा संपन्न कराए जाए। तत्पश्चात संबंधियों की प्रसन्नता के लिए श्री भगवान वहाँ कुछ महीने रुके। इस श्लोक पर श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी का तात्पर्य सभी भक्तों ने ध्यान से सुनिए। तात्पर्य: भगवान श्री कृष्ण को महाराज युधिष्ठिर ने यज्ञ संपन्नता का निरीक्षण करने हेतु आमंत्रित किया था और श्री भगवान ने अपने अग्रज के आदेशों का पालन करने हेतु विद्वान द्विज ब्राह्मण द्वारा यज्ञ संपन्न कराया। केवल ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से ही कोई यज्ञ कराने का अधिकारी नहीं बन जाता। उसे समुचित प्रशिक्षण तथा प्रामाणिक आचार्यों से दीक्षा ग्रहण करके द्विज बनना होता है। ब्राह्मण कुलों की एक जन्मा संतानें एक जन्मा शूद्र के तुल्य होती है। अतः ऐसे ब्रह्म बंधुओं को किसी ऐसे धार्मिक या वैदिक उत्सव के निमित्त अस्वीकार कर देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को यह प्रबंध देखना था और चूंकि वे परम पूर्ण है अतएव उन्होंने सफल संपन्नता के लिए प्रामाणिक द्विज ब्राह्मण द्वारा यज्ञों को संपन्न कराया।
ये जो युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में, बहुत सारे आदमी को वहां पे हत्या किया गया था, लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने, धर्मराज है, अंतर में ज्यादा सोच अनुभव कर रहे थे, रात को नींद नहीं पाए, क्योंकि जो पोती को छोड़कर के कितने सारे रमणीय रात में रोते थे, इसीलिए रात को नींद नहीं होता था। लेकिन बड़े बड़े मुनि ऋषियों ने साक्षात भगवान समझने के आए थे, जैसा व्यासदेव जी, भगवान कृष्ण ने, तो भी उन्होंने मनता नहीं, युधिष्ठिर महाराज ने। तो पाप से मुक्त होने के लिए यज्ञ करने का भगवान कृष्ण ने अनुमोदन किया है। तो भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है, क्योंकि इसीलिए भगवान है, क्योंकि ये जो भगवान शब्द है, भगवान शब्दों में पहले भ का अर्थ क्या है, ग का अर्थ क्या है, ब का अर्थ क्या है, जीव गोस्वामी ने 6 संदर्भ लिखा है। तत्व संदर्भ, परमात्मा संदर्भ, भक्ति संदर्भ, कृष्ण संदर्भ, प्रीति संदर्भ, ऐसे 6 भगवत संदर्भ, ये 6 संदर्भ लिखा है। 6 संदर्भ में से एक संदर्भ का नाम है भगवत संदर्भ। ये भगवत संदर्भ में ये भगवान शब्द में जो भ ग ब का अर्थ क्या है, उन्होंने शास्त्र से उद्धार करके यहाँ पे दिए है। प्रभुपाद जी महाराज ने चैतन्य चरितामृत अपना पर्पट में ये उल्लेख किया है। तो भ का अर्थ मतलब क्या है, भ का अर्थ क्या है, भगवान शब्द में जो भ का अर्थ है ए प्रोटेक्टर, सस्टेनर, ते रक्षक तथा पालक और जीवों को सुरक्षा देते हैं। भगवान, वो तो भगवान कौन है? हाँ, कृष्ण ही है। अभी कृष्ण यहाँ पे उपस्थित है। तो भ का अर्थ रक्षक तथा पालक है। ग का अर्थ क्या है? गोती दाता, नेता, सृष्टिकर्ता। तो ग का 3 अर्थ है, भ का 2 अर्थ है, ब का अर्थ 1 है, क्या? निवास करना। और जीवों ने किसमें? भगवान में निवास करते हैं। अब भगवान और जीवों के हृदय में कौन सा रूप में निवास करते हैं? परमात्मा के रूप में। हाँ, ये 3 अक्षर के जितने सारे अर्थ है, ये सब अर्थ जिनमें विद्यमान है, वही परमेश्वर भगवान है। तो वो कौन है? भगवान कौन है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। शास्त्र में ये उल्लेख किया गया है जितने सारे। तो ये भ ग ब 3 वर्ण का जितने सारे अर्थ है, ये सब लेकर के व्यासदेव जी के पिता कौन है? पराशर मुनि ने, उन्होंने भगवान का संज्ञा दिया है, डेफिनेशन दिया है। क्या दिया है? वैश्य जस्य समग्रस्य वीर्यस्य जशस्य श्री ज्ञान वैराग्यस्य सन्नं इति सन्नं भोग इति गण। भोग का मतलब ऐश्वर्य, 6 प्रकार ऐश्वर्य जिनमें पूर्ण तरह विद्यमान है, वही भगवान है। हाँ, मैं जब बोला समझ रहे हैं?
हाँ हाँ, तो भगवान 6 प्रकार के ऐश्वर्य से पूर्ण है। तो भगवान कौन है, इसके बारे भागवत में, ये प्रामाणिक शास्त्र है, शास्त्र में उल्लेख किया गया है। तो शास्त्र में ये बताया गया है, जो कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ऐसा है कि इस ब्रह्मांड में पहला नंबर जीव कौन है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने क्या बोले? ईश्वर परम कृष्ण। हाँ, तो कृष्ण के बारे हर दुनिया में प्रचार होना चाहिए। हाँ, आदमी जब कृष्ण के चरण शरण लेकर के कृष्ण को भजन करेंगे तो ये दुर्दशा से मुक्त होकर के भगवान के पास चला जाएंगे। हाँ, तो दुर्दशा से मुक्त हम सभी का दुर्दशा क्या है? जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि, 4 प्रकार के दुर्दशा में है। हाँ, जब तक ये इस भौतिक शरीर में है तब तक ये भोगना ही है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने ये डेफिनेशन दिए है श्रीमद् भगवत गीता में, दुखालयम अशाश्वतम। इसीलिए प्रभुपाद हर दुनिया में 14 बार घुमा करके ये प्रचार किए। यहाँ पे कोई वास्तव सुख, किसी का कोई वास्तव सुख, कोई वास्तव आनंद मिलता नहीं। वास्तव सुख, वास्तव आनंद पाने के लिए ये हमारे ये जो मनुष्य मिला है, बहु जन्म के बाद, हाँ, लाखों मनुष्य इतर जन्म होने के बाद तब ये दुर्लभ मनुष्य मिला है। ये मनुष्य शरीर से क्या करना चाहिए? साधु संग करना चाहिए। साधु के मुख से भगवान के बारे ये श्रवण करना चाहिए। ऐसा श्रवण करने से हमारे जितने प्रकार ये दुर्दशा है वो सब हट जाएगा। हम भौतिक शरीर से मुक्त हो करके भगवान के पास चलाएंगे। इसीलिए प्रभुपाद ने क्या प्रचार किया? गो बैक होम, बैक टू गॉड है। जब तक हम भगवान के पास नहीं जा सकते तब तक वास्तव आनंद, वास्तव सुख में रह नहीं सकता हूँ। इसीलिए हम सभी को ब्राह्मण बनना चाहिए। हाँ, इसलिए इस श्लोक में क्या प्रकट किया गया है? ब्राह्मण का बारे, क्योंकि वो सत्वगुण में है। सत्व संजायत ज्ञान। हाँ, प्रकृति के 3 गुण है, तम, रज तथा सत्व। तो सत्व गुण में जब आएंगे तब वो समझ सकते हैं वास्तव वस्तु कौन है, हाँ, अवास्तव वस्तु कौन है, अब भौतिक वस्तु कौन है, इसके बारे में समझते हैं। क्योंकि हम सब भगवान की सेवा छोड़ के अपना सुख भोग करने के लिए मन में ये वासना जब उदय हुआ था, उसी समय हम यहाँ गिर गया। तो इसीलिए हम सब दुर्दशा में हैं। तो दुर्दशा से मुक्त होने के लिए हम सब क्या करना चाहिए? तम रजोगुण के पर जो सत्वगुण है वहाँ प्रतिष्ठान होना चाहिए। वहाँ से ऐसा ही यज्ञ भक्ति ये सब करके हम सब शुद्ध सत स्थिति में जा सकते हैं। तो शुद्ध सत स्थिति से तब भक्ति कर सकते हैं। इसीलिए भगवान कृष्ण ने गीता में क्या बताते हैं? ब्रह्मभूतो प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समो सर्वे भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम। सुखदेव गोस्वामी ने ऐसा ही ब्रह्मभूत स्थिति में थे, तब भी वो भक्ति स्तर पर आए नहीं। इसी श्लोक में जो बताया गया है, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षति, ऐसा ही दशा में थे। लेकिन लास्ट जो है मद्भक्ति लभते पराम, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी मुक्त पुरुष होते हुए भी ब्रह्म स्थिति में थे। तो ब्राह्मण कौन है?
ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। ब्राह्मण के बारे चर्चा है ना, ये समझने के लिए। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, लेकिन ब्रह्म से सर्वोच्च जो वस्तु है परम ब्रह्म। जब तक परम ब्रह्म के बारे नहीं समझते तब तक वो ये दुर्दशा से भौतिक जगत से मुक्त होकर के भगवान के पास नहीं जा सकते। तब सुखदेव गोस्वामी ने जन्म से ही ब्रह्म तत्वविद, ब्रह्म तत्वविद का मतलब क्या? वास्तव ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण का गुण क्या है? जैसा ये शास्त्र में बताता है, जन्म न जायते शूद्र संस्कारित भवेत द्विज वेद पठेत भवेत विप्र ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। ये बताएगा, है ना। हम सब जन्म से कौन है? शूद्र है। कौलो शूद्र संभवा। तो हम सब जन्म से ही शूद्र है। लेकिन प्रभुपाद जी महाराज ये जी इसका एक फैक्ट्री बनाया ना, ये फैक्ट्री एक संस्कार, 10 वेद संस्कार। जब उपनयन संस्कार हो जाएगा तब वो दूसरे बार जन्म हुआ है। पहले तो माता पिता से जन्म है, वो शूद्र जन्म है। दूसरे बार जब जन्म होता है तो वो द्विज बन जाता है। तो द्विज बन करके क्या करना चाहिए? वेद, जो वेद का जो ज्ञान है, वेद का मतलब क्या है? और ज्ञानों के स्रोत है ना। तो ज्ञान स्रोत 2 धारा से प्रभावित है। वो ज्ञान 2 धारा से प्रभावित होता है। एक है उपनिषद धारा, दूसरे है पुराण धारा। तो उपनिषद धारा से जो अभी हमारे पास है वो कौन है? सर्वोच्च उपनिषद कौन है? भगवद गीता। गीता उपनिषद। गीता का नाम क्या है? गीता उपनिषद। जितने सारे उपनिषद है उपनिषदों में से ये प्रमुख है, श्रेष्ठ है। ये गीता उपनिषद, गीतों से गीता, भगवान के मुख से ये निकला है ना, इसीलिए गीत। भगवान जा कहता है वो गीत, भगवान जब चलते हैं वो नृत्य है। कथा गानं नृत्यं गमनमपि प्रिय सखी वंशी प्रिय सखी। ये ब्रह्म संहिता में बताता है। कथा, चीज जगत में जो कथा होता है वो गान है, गीत है। कथा गानम नाट्यम चलते हैं, वो नाट्य के बाद में नृत्य के होते हैं। कथा गानम नाट्यम गमनम भी जब गमन करते हैं, चलते हैं। वंशी प्रिय सखी, और सबसे कृष्ण की प्रिय सखी कौन है? वंशी। इसीलिए गोपियों ने एक बार ये बताते थे, वंशी तुम कितने सौभाग्यशाली हो, हमारा ऐसा सौभाग्य मिलता है नहीं। तो उसी समय वंशी ने बताता है, मेरा जन्म हुआ था नदी के तट पर। मेरे पिता माता वहाँ पे थे। पिता माता के साथ मैं बहुत खुश में था। लेकिन कृष्ण क्या किए, एक दिन सखाओं के साथ धेनु चराने के लिए गए थे। जाके वहाँ पे आया था, आके क्या क्या काट करके मुझे पिता माता से अलग कर दिया। तो मैंने सोचा अभी तो कृष्ण के साथ और समय रहूंगा। पिता कौन है? बांस। बांस है। माता कौन है? नदी है। तो पिता माता से मुझे अलग कर दिया। ले करके आके क्या किए, पानी में 1 महीना वो डुबा करके रख दिया। इसके बाद क्या गया, उठा करके फिर भी धूप में 1 महीना रख दिया। इसके बाद हॉट
वो बोला ये है आयरन है, हाँ रॉड, उससे छेद बना दिया। तब ये हाथ में हर समय पकड़ते हैं। ऐसा ही तपस्या से मैं अभी कृष्ण के प्रिय सखी बन गई। तो भगवान के भक्त होने के लिए हम सबके क्या करना चाहिए? तपस्या। तप दिव्यं पुत्र का ज्ञान सत्संग शुद्धे। कौन बोल रहा है? भगवान ऋषभ देव पता जी। हमारा ये दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला है। ये मनुष्य शरीर से हम सबके क्या करना चाहिए? उच्च स्थिति प्राप्त होने के लिए, उच्च ऊपर जाने के लिए क्या करना है? तपस्या। हाँ, हमारे मनुष्य शरीर मिला है, हम जब ये मनुष्य शरीर में आऊंगा तो मनुष्य शरीर से तपस्या करना है। अब भगवान कृष्ण गोलक वृंदावन में तपस्या करते हैं। हाँ, हम साधु संग से तब तपस्या में आता है, इसके अलावा होता है नहीं, इसीलिए साधु संग। तो हम सब तपस्या में हैं। तपस्या क्यों कर रहे हैं? ऊपर जाने के लिए। अब भगवान कृष्ण गोलक वृंदावन में तपस्या कर रहा है क्योंकि नीचे आने के लिए। हाँ, हम सब तपस्या करते हैं क्योंकि ऊपर जाने के लिए। हाँ, अब भगवान कृष्ण गोलक वृंदावन में तपस्या करता है क्योंकि नीचे आने के लिए। हम सभी के प्रति अनुग्रह करने के लिए भगवान कृष्ण अपना धाम छोड़ के इस जगत में आते हैं। इसलिए भागवत में एक प्रसिद्ध श्लोक है, अनुग्रह भक्तानां मानुषिं देहो माश्रित भजत तादृश कीड़ा जश्रुता तत्पर भव। अनुग्रह अर्थात भगवान जो तपस्या करता है उसका नाम अनुग्रह। अनुग्रह का मतलब क्या है? कृपा। हाँ, हम सब बद्ध जीव है ना, हम सभी के प्रति कृपा करने के लिए आते हैं। ये भगवान का तपस्या। ब्रह्मा के दिन में एक बार आते हैं, है कि नहीं? ब्रह्मा एक दिन त्यों एक बार अवतीर्ण हैया करें प्रकट बिहार। ब्रह्मा के दिन में कितना बार आते हैं भगवान? एक बार, लेकिन दो बार आते हैं। एक बार भगवत स्वरूप में, दूसरे बार प्रेम देने के लिए भक्त के रूप में। हाँ, ये तो सब जानते हैं भक्त लोग ना। हाँ, तो ये ब्रह्मा के ये स्वयं कृष्ण के बार भगवत स्वरूप में एक बार आते हैं। हाँ? ब्रह्मा के दिन में एक बार आते हैं। कब आते हैं? 7वां मनु के पीरियड में। ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु आते हैं, है कि नहीं? हाँ, तो कौन सा मनु के शासन पीरियड में? 7वां मनु के शासन पीरियड में। कब आते हैं? 28वां चतुर्युग में। ये बताता है अष्टाविंश चतुर्युग दापरेर शेषे ब्रजे सहित कृष्ण है न प्रकाशित। चैतन्य चरितामृत में ये उल्लेख किया गया है बंगाली भाषा में। बंगाली समझता है तो थोड़ा सा समझना चाहिए, क्योंकि जितने सारे शास्त्र तो बंगाली में है। हाँ, जितने आचार्य है, प्रामाणिक आचार्य सब बंगाली। हाँ, महाप्रभु तो बंगाल में जन्म लिया था ना, तो इसीलिए पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी है वो चैतन्य चरितामृत। हाँ, हम जो ये भागवतम यहाँ पे स्टडी कर रहा हूँ, ये ग्रेजुएट स्टडी है, इसके पर है वो चैतन्य चरितामृत। हाँ, गीता वो तो प्रिलिमिनरी स्टडी सब जानते हैं। तो ये यहाँ पे बताते हैं 28 चतुर्युग, 28वां चतुर्युग ये भगवान कृष्ण एक बार आते हैं। कब आते हैं? दापर युग का आयु कितना है? 8,64,000। तो अंत में जब 125 साल बाकी था, उसी समय भगवान कृष्ण आते थे। जब तक कृष्ण थे तब तक वो दापर युग चल रहा था। हाँ, ये जो बात चल रहा है कौन सा युग में? द्वापर युग में। हाँ, जब कृष्ण अंतर्धान हो गया तब कलियुग शुरू हो गया। हाँ, तो कब कृष्ण आए थे?
आज से लेकर कब आए थे? ये जो हमारा अभी जन्माष्टमी हुआ था ना, हाँ, वो कितना बांग जन्माष्टमी था? 5250। हाँ, कैसे हुआ? क्योंकि अभी 2024 चल रहा है, कॉलेज शुरू हुआ था ख्रिस्ट पूर्व पहले कितना 3101। ये दोनों ऐड करने से क्या हो जाएगा? दो ऐड करने से 5225। भगवान कृष्ण 125 साल प्रकट थे, तो ऐड करने से कितना हो जाएगा? 225 प्लस 225 125। नहीं, ये 5125 125 ऐड करने से 5225 बांग जन्माष्टमी अभी पालन किया था। हाँ, गिनने से ऐसे हिसाब मिलता है ना। ये 5250 बांग जन्माष्टमी अभी पालन किया था ना। तो लेकिन भगवान वो तो अजो है ना। हाँ, भगवान कौन है? अजय है। तो उसका मतलब क्या है? जिनका जन्म नहीं होता है। तो कैसे जन्म के हम सब पालन करते हैं ना? भगवान जो आते हैं हमारे भले, वो कर्माधीन नहीं है, हम सब कर्म के वश है। हाँ, तो ये हमारे कर्म के बस हम सब जन्म लेते हैं, लेकिन भगवान ऐसा ही नहीं। लेकिन भगवान आज होते हुए भी जन्म लेना प्रकट करता है, क्योंकि भगवान एक ही है, वो प्रेम वश है। हाँ, कर्म वश नहीं है, कर्माधीन नहीं है, प्रेमाधीन है कि नहीं? भगवान कृष्ण प्रेमाधीन है, भक्त के प्रेम वश जन्म लीला प्रकट करते हैं अपना इच्छा से। भक्तों के पिता माता रूप से समझ करके उनसे जन्म लेता है। ये यशोदा नंदन, देवकी नंदन कहा जाता है ना। हाँ, लेकिन भगवान का जन्म कैसे हुआ? देवकी वसुदेव के सम्मुख में तो चतुर्भुज नारायण के भगवत रूप। इसीलिए भगवान कृष्ण ने बताते हैं जन्म कर्म च में दिव्यम एवं जो व्यति तत्त त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो। तो जो भगवान को समझ जाएंगे, ये जन्म लास्ट जन्म है। हाँ, ये शरीर छोड़ करके तब वो भगवान के पास जाके इतना आसानी से जा सकते। भगवान के समझने के वो भगवान के पास चला जाए, लेकिन तत्व वो एक बात है। इसीलिए हमारे प्रभुपाद जी महाराज ने क्या किए? ये भगवद गीता को नाम दिया है कि श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज दिया है। क्योंकि किनका भाव ग्रहण करना चाहिए? हाँ, भगवद गीता जो दिए है, एक गीता से इनका भाव ग्रहण करना चाहिए। अर्जुन का जो भाव है वो भक्त है ना। तो अर्जुन ने क्या बताते हैं? परम ब्रह्म परम धाम पवित्रं परमं भगवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यं आदि देवं अजम विभुम। अब प्रभुपाद ये बात हर दुनिया में फैल दिया। जब तक हम कृष्ण के चरण शरण लेकर कृष्ण को भजन नहीं करूंगा, तब तक हम जन्म मृत्यु चक्र से उद्धार होकर के भगवान के पास नहीं जा सकते। ये प्रचार होना चाहिए, हर दुनिया में कृष्ण के बारे प्रचार होना चाहिए। इसीलिए प्रभुपाद जी महाराज ने ये संस्था का नामकरण कृष्ण भावनामृत, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शसनेस। बहुत सारे आदमी ये प्रभुपाद को समझाते हैं ये गॉड कॉन्शसनेस करने के। और गॉड तो हिंदू धर्म में बहुत सारे गॉड है। हाँ, आजकल ये बाबा शे बाबा तो गॉड है कि नहीं? वो डॉग गॉड ना डॉग। प्रभुपाद ने बोल रहा है GOD, वो GOD ना DOG। वो ठीक है।
आजकल कितने सारे बाबा, कितने सारे जोगी सब अपना नाम भगवान रूप से प्रचार कर रहे हैं, लेकिन भगवान कौन है इसके बारे में तो मैं तो बोला था, संगत दिया था, तो भगवान का इसके बारे में किसी का कोई पता नहीं है। भगवान जब इस जगत में आते हैं, आने से पहले जितने सारे ऑथेंटिक स्क्रिप्चर्स है, प्रामाणिक शास्त्र है, शास्त्र में उल्लेख होना चाहिए, है कि नहीं? जैसा भगवान चैतन्य महाप्रभु आए थे, आने से पहले 4,500 साल पहले ये भागवतम में उल्लेख किया गया है। भगवान ने क्या बताया गया है? कृष्ण वर्ण तीसा कृष्ण सांग पांगास्त्र पार्षद यज्ञ संकीर्तन प्राय जजंती ही सुमेधसा। अब तो सब जानते हैं, ये श्लोक के बारे में पता है। तो भागवत 11 स्कंद में 5वां अध्याय ये 32 नंबर श्लोक ये बताया गया है। वैसा ही व्यासदेव, वो भगवान का अवतार है, व्यासदेव जी ने महाभारत में विष्णु सहस्त्र नाम में उल्लेख किया गया है, भविष्यवाणी किया है, जो कलि युग में ये भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आएंगे भक्तों के भाव लेकर के। तो कौन है? चैतन्य महाप्रभु। इसीलिए उन्होंने क्या ये श्लोक उल्लेख किया है, भविष्यवाणी किया है उन्होंने। क्या? हाँ, क्या? नहीं, सुनिए, वो माता जी थोड़ा यह है, पता है लेकिन ठीक से बोल नहीं पाए। तो ये सुवर्ण वर्ण हेमांग वरांग चंदनांग, ये 4 नेम ये गृहस्थ आश्रम का नाम है। सुवर्ण वर्ण हेमांग वरांगी चंदनांगदी, ये 4 नेम गृहस्थ आश्रम, फिर भी सन्यास आश्रम। ऐसे ही भगवान का मतलब क्या है? हु इज द सुप्रीम एंजॉयर। सुप्रीम एंजॉय होते हुए भी वो सब गृहस्थ आश्रम छोड़ के सन्यास लेंगे। भगवान सुना लेता है स्वयं भगवान। ये भगवान कृष्ण ऐसे भक्त भाव लेकर के जब आएंगे, ऐसा ही अपना गृहस्थ आश्रम सुख छोड़ के वो सन्यास लेंगे। सन्यास कृत समो निष्ठा शांति पारण, ये 4 नेम सन्यास आश्रम का नाम। गृहस्थ आश्रम में 4 नाम है। सुवर्ण वर्ण, तो सुवर्ण तो ये एक व्याख्या है क्या? सुवर्ण, सु का मतलब है उत्तम वर्ण, वर्ण का मतलब लेटर है, सिलेबल। वर्ण का अलग अलग कलर भी है। वर्ण का 2 अर्थ है, कलर है और लेटर है, सिलेबल। तो ये यहाँ पे जो है सुवर्ण, ये वर्ण का अर्थ क्या है? लेटर है। सु का मतलब अच्छा वर्ण क्या है? कितने प्रकार वर्ण है? 2 प्रकार की, स्वरवर्ण व्यंजन वर्ण, फिर भी वो प्राइमरी स्तर में ये ग्रामर है ना। स्वरवर्ण व्यंजन वर्ण है, क ख ग घ ये व्यंजन वर्ण है, ओ आ ये स्वरवर्ण है कि नहीं? तो ये मिला करके जितने सारे वर्ण है, वर्णों में से सबसे उत्तम वर्ण कौन है? सबसे वर्ण का कृष्ण। ये 2 वर्ण, तो कृष्ण और न 2 वर्ण मिलाकर कृष्ण है। तो कृष्ण वो भगवान है, साक्षात परमेश्वर भगवान है। कृष्ण ये नाम कितना माधुर्य है। तो रूप गोस्वामी ने विदग्ध माधव में बताते हैं, तुंडे तांडविनी रोति बीतनुते तुंडावली लब्ध है, कर्ण कुरूर करम्बिनी कर्ण अर्बुदेव प्रियम चेत प्रांगण संगिनी विजयत सर्वेन्द्रियानं कृतिं न जाने जनितं कियद भी अमृतोई कृष्णति वर्ण द्वय। ये 2 वर्ण मिलाकर के जो कृष्ण है शब्द है, ये कृष्ण शब्द कितना मधुर है। रूप गोस्वामी ने क्या बोल रहा है? जब तुंड मुख में मैं उच्चारण करता है, ऐसा एक मुख काफी नहीं है।
ऐसा बहुत सारे मुख था, तो बहुत सारे मुख से ऐसा ही नाम उच्चारण कर से कृष्ण नाम का माधुर्य मैं आस्वादन करता था। लेकिन ये कृष्ण नाम कर्ण उर्बुदेव बस प्रियम, कर्ण क्रोड़ करम बिन कर्ण उर्बुदेव बस प्रियम, दो कान से सुनने से मैं ऐसा तृप्ति होता ही नहीं, ऐसा ही करोड़ों करोड़ों कान होता तो तब ये कृष्ण नाम माधुर्य सुनने से मैं तृप्त होता। हमारा तो दो कान दिया है, इधर 1 घंटा के क्लास चल रहा है, प्रभुपाद जी बनाया है, इसी बीच में कितने सारे आदमी सो जाते हैं, हाँ, घर का चिंतन करते हैं कब खत्म हो जाएगा, मैं यहाँ से चाहूंगा। तो ऐसा होता नहीं, क्योंकि कृष्ण नाम के जो माधुर्य है वो अनुभव नहीं पाए, इसीलिए ऐसे दर्शन। तो रूपों का सामने ऐसा बताता है, करोड़ों करोड़ था। और ये कृष्ण नाम कान से जब हृदय में प्रवेश करता है, जितने सारे इंद्रिया का एक्टिविटीज है वो स्तब्धीभूत कर देता है, स्टॉप कर देता है। कितना मधुर है ये कृष्ण नाम, हाँ? ये रूपों के सामने विदग्ध माधव में मुखबंद ऐसा प्रकाश चैतन्य महाप्रभु सुन करके बहुत, चैतन्य महाप्रभु तो सब जानते हैं शंकर परमेश्वर, लेकिन वहाँ उनके पास उपस्थित है कि वो हरिदास ठाकुर, हाँ, ऐसा बहुत बड़े बड़े सब महात्मा, शरद दामोदर गोस्वामी, राय रामानंद, ये सब उपस्थित, तो उन्होंने अपना मुख से ये प्रशंसा की। अभी तक ऐसा ही नाम का माधुर्य के बारे सुना नहीं, ये पहला बार सुन रहा है। ये गौतम गोस्वामी महाप्रभु से कृपा प्राप्त हुआ था, इसलिए ऐसा ही नाम का माधुर्य के बारे ये श्लोक लिख रहे हैं। ते कृष्ण, तो जिनका मुख से हर समय कृष्ण नाम निकालते हैं, जिन्होंने हर समय कृष्ण के बारे वर्णन करते हैं, उनका नाम क्या है? क्या है? क्या? सुवर्ण, माता जी सुवर्ण है। ये इस श्लोक में, इस श्लोक का ये व्याख्या चल रहा है ना, सुवर्ण। तो सुवर्ण कौन है? वो किनका नाम है? चैतन्य महाप्रभु। हाँ, समझ गए? जिनका मुख से हर समय कृष्ण ये नाम हर समय कीर्तन होता है, और जिन्होंने कृष्ण के बारे हर समय वर्णन करते हैं। तो महाप्रभु जब साउथ इंडिया में गए थे जीवों को उद्धार करने के लिए, रास्ता में जब जाते थे हर समय क्या गाते थे? कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 हे राम राघव राम राघव राम राघव रोक्समा कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाई मन राम राघव रोक्समा कृष्ण केशव पाई मन हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये नाम और शाम में उच्चारण, और जो चैतन्य महाप्रभु एक बार देख लेता तो वो तो भक्त बन जाते हैं। तब महाप्रभु के सन्निधि जब आते हैं, महाप्रभु एक बार आलिंगन करके उनके शरीर में ये कृपा शक्ति डाल देंगे, तो वो नाचते नाचते जब गांव में जाएंगे ऐसा ही नृत्य करेंगे। महाप्रभु जैसे नृत्य कर रहे थे उसी उनके पास जो आते हैं वो भक्त बन गए। ऐसा ही महाप्रभु क्या किए? होल साउथ इंडिया को उद्धार किया। महाप्रभु हर आदमी के पास गया नहीं, एक एक आदमी के ऐसे शक्ति संचार कर दिया। ऐसा ही महाप्रभु हमारे इस्कॉन के प्रतिष्ठाता आचार्य शिला ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी के बीच में ऐसा शक्ति संचार कर दिया। तो वो कलियुग का जो धर्म है, कलियुग का धर्म है कृष्ण नाम संकीर्तन, कृष्ण शक्ति बिना नए तार प्रवर्तन।
तब प्रभुपद कैसे ये और दुनिया में ये महाप्रभु का संकीर्तन फैल गया। कृष्ण से महाप्रभु से ये शक्ति प्राप्त किया, इसीलिए प्रभुपाद जी महाराज है भगवान की एक साक्षादेश अवतार। कृष्ण शक्ति बिना नहीं, हाँ क्या बोल रहा है, कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन। किसी का हम बनना है ऐसे हर दुनिया में प्रचार करना, तो कृष्ण शक्ति प्राप्त किया। इसके बारे भी वो लोचनदास ठाकुर 500 साल पहले अपना चैतन्य मंगल में ये भविष्यवाणी किया। ये नाम संकीर्तन तीक्ष्ण खड्ग लइया अंतर असुर जीवेर फेलिब काटिया, यदि कोनो पापी धर्म छाड़ी दूर देशे जाए हमार सेनापति भक्त जाइबे तथा। कितना सुंदर बात है। भगवान चैतन्य महाप्रभु पहले जितने अवतार रूप लेकर के आए थे, और अवतार में क्रोध में आके हाथ में अस्त्र लेकर के पकड़ करके असुरों को काट डाला था, है क्या, कत्ल किया था। लेकिन इसी अवतार में ऐसा है क्या नहीं, एक बार करने के लिए प्रयास किया था, हाँ है कि नहीं, हाँ जगह मदई को शरीर से अलग करने के लिए। लेकिन नित्यानंद प्रभु गुरु के रूप में, हाँ ये हर गुरु के प्रतिनिधि कौन है, नित्यानंद प्रभु, हाँ बलराम है। हाँ महाप्रभु हाथ पकड़ के बोल रहे प्रभु इस अवतार में आपका अस्त्र धारण का अवतार नहीं है, ये सब जितने सारे आदमी सब जगह मदई है। हम तो सब जगह मदई थे ना। प्रभुपाद से ये महाप्रभु से शक्ति प्राप्त करके प्रभुपाद हमारे ये जगह मदई से ये भाव चेंज कर दिया है। अभी हम सब भक्ति में जुड़े हुए हैं, है कि नहीं। प्रभुपाद प्रचार नहीं करता तो कभी हम इस भक्ति से जुड़े होता ही नहीं, होता ही था नहीं। प्रभुपाद एक महाप्रभु से कृपा प्राप्त किया, इसीलिए बोला ये नाम संकीर्तन तीक्ष्ण खड्ग लइया। इसी अवतार में वो हाथ में अस्त्र धारण नहीं किए। इसलिए एक वैष्णव आचार्य ने बताता है राम आदि अवतारे क्रोधे नाना अस्त्र धरे। समझ रहे हैं, राम आदि माने भगवान रामचंद्र से लेकर पूर्व जितने सारे पहले जितने सारे अवतार आए थे, क्रोध में आके हाथ में अस्त्र पकड़ करके असुरों को मार डाले थे। हाँ इसलिए वैष्णव आचार्य ने कितना सुंदर भाव से लिखा है, हाँ? राम आदि अवतारे क्रोधे नाना अस्त्र धरे असुर रे कोरिल संहार। जितने सारे आसुर व्यक्ति है सभी को कत्ल किया। एवं अस्त्र न धरिल प्राणे न बधिल चित्त सुधिल सभा। हाँ इस अवतार में क्या किया, एवं अस्त्र न धरिल, हाथ में अस्त्र धारण नहीं किए, किसी को वध नहीं किए। हमारे चित्त में जो हृदय में जो आश्रय गुण है गुण वो हटा दिया, भक्त बना दिया। ये इसीलिए महाप्रभु इतना ही ये उदार जो लीला है, जो कृष्ण सर में क्या नहीं वो करने के लिए आए हैं। हाँ कौन सा अनर्पित चरिंग चीरात करुणयावतीर्ण कालो। हमसे कोली युग का आदमी है ना, सब कोली के कबल में है, माया की चंगुल में है। ओ भगवान आके ऐसा ही हमारे एक मंत्र दिया है, जिस मंत्र से हम हर प्रकार के दुर्गुण से, दोष से, पाप से मुक्त हो करके भगवान के पास जा सकते। इसीलिए भागवत में कितना श्लोक है, 18,000 श्लोक है। 18,000 श्लोकों में से लास्ट एक कंक्लूजन प्रकट किया गया है, क्या, दो चीज करना चाहिए। हमारे ये दुर्लभ मनुष्य मिला है, इस मनुष्य शरीर से 2 प्रकार के काम करना चाहिए। क्या, नाम संकीर्तन जस्य सर्व पाप प्रनाशनम प्रणाम दुख शमनं संग नमामि हरिं परम। 2 काम करना है। हाँ ये 2 काम करने से ब्राह्मण से परे
बन जाएंगे। हाँ, वैष्णव बन जाएंगे। हाँ, ये हमारी असली स्वरूप है वैष्णवता। तो ये नाम संकीर्तन, मुख में नाम उच्चारण करेंगे, पिछले जितने सारे पाप कर्म का फल भोगना ही था उससे मुक्त हो जाएंगे। और वो भगवान के भक्ति भाव से प्रणाम करेंगे, हमारा जितने सारे दुख है वो हट जाएगा। हाँ, ये भागवत में ये कंक्लूजन प्रकट किया गया है। हाँ, तो हमारे ये मनुष्य मिला है, तो अभी हम सब क्या करना है, प्रभुपाद की कृपा से, प्रभुपाद के फैक्ट्री से ऐसे हम संस्कार पंथा से ब्राह्मण बन गए। हाँ, तो अभी परम ब्रह्म को भजन करना चाहिए। परम ब्रह्म को भजन करने के लिए क्या मंत्र है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु ये नाम दे करके बोले, प्रभु कहे कहिलाम यही महामंत्र। हाँ, कौन सा महामंत्र? बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आजकल कितने सारे भंड अवतार, हाँ, भंड गुरु, भंड ये भगवान, हाँ, ये नाम छोड़ के अलग अलग सा मंत्र क्रिएट किया है। लेकिन महाप्रभु ने क्या? प्रभु कहे, प्रभु का मतलब चैतन्य महाप्रभु क्या, हाँ, बोल रहे, इंगित कर रहा है, प्रभु कहे कहलम यही महामंत्र, जिस महामंत्र में 16 नाम है। इति षोडशतम नाम नाम कोटि कल्मष नाशनम नातर परतर उपाय सर्ववेदेषु दिशा। तो एक एक श्लोक तो व्याख्या करने तो एक एक क्लास खत्म हो जाएगा। वो तो महाप्रभु के 4 नाम है गृहस्थ आश्रम का, वो तो पूरा नहीं कर सकता। और फिर भी संन्यास आश्रम में जो 4 नाम है, तो ठीक है, आप सब समझ लीजिए। ऐसा ही, क्योंकि मेरे पास तो समझ बीत गया। तो ऐसा ही, तो ये यज्ञ करने के लिए दापुर युगांत में, हाँ, और ये यज्ञ ब्राह्मण आवश्यक है। लेकिन इस कली युग में ऐसे यज्ञ ब्राह्मण बनने के लिए कोई जरूरत नहीं है। हाँ, इसलिए महाप्रभु ने ये संज्ञा दिया है, नाहं विप्र न च नरपति न अपि वैश्य न शूद्रं नाहं वर्णि न च गृहस्थ वनस्थ ज्योतिर्वा किंतु प्रद्म निखिल परमानंद पूर्ण मृताब्दे गोपी भर्तु पद कमलय दास दास। तो हमारा रियल आइडेंटिटी क्या है? हम सब गुरु दास। तो गुरु कौन है? वो भगवान के बोनाफाइड रिप्रेजेंटेटिव है। हाँ, इसीलिए गुरु के निर्देश अनुसार महाप्रभु जो नाम दिए है, वो नाम शुद्ध भाव से करेंगे तो हम सब ब्राह्मण से परे वैष्णव बन जाएंगे। तब हम ये दुर्दशा से, दुर्भोग से मुक्त होकर के भगवान के पास चला जाएंगे। इसीलिए महाप्रभु ने बताया, या हुई थे सर्व सिद्धि हुई वे सवार सर्वक्षण बोले थे विधि नहीं यार 10-5 मिले नीचे दार थे गृह। तो घर पे बैठ करके क्या करना? कीर्तन करो सबे हाथे ताली दिया। क्या कीर्तन करना चाहिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय जय प्रभुपाद, प्रभुपाद, प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव, गुरुदेव, गुरुदेव।
जय कलिजुग जुग धर्म नाम संकीर्तन की नाम संकीर्तन नाम जनक है सॉरी नाम संकीर्तन का जनक सच्चिदानंद गौर हरि की जय श्री श्री गौर निताई की जय श्री श्री कृष्ण बलराम की जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय श्री श्री राधा गोविंद देव की जय श्री श्री राधा दामोदर की जय श्रीमद भक्त वृंद की निताई गौर प्रमानंद। किसी का कोई प्रश्न है? वो ये श्लोक पर जो है चर्चा करने से बहुत समय लग जाएगा। मैं संकट में तो शेष ये क्या शेष क्या तो अभी किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो छोड़ दीजिए, टाइम हो गया। ठीक है, हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्ण सुन रहे थे। हरे कृष्ण। His Holiness Bhakti Rahit Adi Purush Maharaj की जय श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। तो बहुत ही अद्भुत क्लास दी महाराज ने, और विशेष रूप से परम पूज्य महाराज श्री ने चैतन्य चैतन्य से बंगाली में इतने अच्छे अच्छे श्लोक बोले और उनके अर्थ बताए। तो बड़ी मधुर कथा थी महाराज द्वारा। तो हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है, महाराज श्री 3 दिन के लिए पधारे। महाराज जी आप तो हाँ उड़ीसा से महाराज आए हैं और रेमुना के पास महाराज। हाँ, वहाँ पे एक मंदिर का काम चल रहा है। अच्छा, जिम्मेदारी में मुझे पता अभी कंप्लीट हुआ नहीं। तो महाराज जी 2-3 साल पहले भी आए थे, उनके मार्गदर्शन में एक बहुत अच्छा मंदिर का निर्माण हो रहा है रेमुना के पास, जहाँ शिव चौरा गोपीनाथ मंदिर। हमारे मंदिर से रेमुना जो मंदिर है शिव चौरा गोपीनाथ टेम्पल 30 किलोमीटर। अच्छा, तो अगर हम कभी श्रीधाम मायापुर जाएं या जगन्नाथपुरी जाएं तो बीच रास्ते में महाराज जी का मंदिर का निर्माण हो रहा है। स्टेशन के बगल में। अच्छा, कौन सा स्टेशन? वो है महानगर। इसका मतलब वो बालेश्वर और शो बीच में एक स्टेशन है महानगर। हाँ, अच्छा, वो बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट है। तो हम पूछ के जाएंगे महाराज जी के निवास स्थान पे जहाँ उनका मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो ये बहुत ही हमारे लिए सौभाग्य कि महाराज 3 दिन यहाँ पे हैं। साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लवम मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि है। तो कल भी हमें महाराज जी का सानिध्य प्राप्त हुआ। कल परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज की व्यास पूजा सेरेमनी है मंदिर में, तो महाराज जी भी वहाँ पे रहेंगे। तो हम कल भी अवश्य आए सब लोग मंदिर, और एकादशी का प्रसाद हम लोग वहीं पे ले सकते हैं दोपहर को 1 बजे। कल बहुत बड़ा कार्यक्रम है मंदिर में। परसों भी महाराज जी यहीं पे हैं। भागवतम क्लास परसों अगर महाराज जी रहेंगे तो वेसु में है क्या भागवतम क्लास? अच्छा, 31 को वेसु में। अच्छा, तो वो जैसा शेड्यूल होगा मैं व्हाट्सएप में डाल दूंगा, तो जरूर से हमें सुनना चाहिए महाराज की क्लास। और महाराज जी को धन्यवाद देते हुए एक बार हम महामंत्र को उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज का जो प्रसाद है उन्होंने अपना नाम बताने के लिए मना किया है, इसलिए उनका नाम हमने गुप्त रखा है। तो उनके लिए भी एक बार हम महामंत्र को उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। तो महाराज जी ने उनका नाम दे दिया कृष्णदास। उनका नाम गुप्त नहीं, उनका नाम क्या है? कृष्णदास। हरे कृष्णा। तो सबके लिए प्रसाद रहेगा, सब लोग प्रसाद प्रीतिबोध प्रसाद लेके जाएं। हरे कृष्णा।